तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा मैं आज क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड का PYQ सारा सॉल्व कराने वाला हूं। और जितने बच्चे इस वीडियो को अभी यहाँ तक ऑन कर लियो 2 मिनट मेरी बातें सुन लो बेटा। आज से लेके 15 दिन तक आपका पास मैं 15 दिन मांग रहा हूँ। इस 15 दिन के अंदर इस पूरे जनवरी में हम लोग मैक्सिमम इससे बाहर PYQ नहीं जाएंगे, यानी कि आपके मैक्सिमम नंबर इसी वीडियो से आएंगे। जितनी पढ़ाई की आप लोगों ने अच्छी बात है, आप रिवीजन कर रहे होगे, पर डे आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट कर रहे होगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल मतलब देखे जाते हैं कि 10 साल के अंदर उन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन टॉपिक के क्वेश्चन को लाके आपके सामने करा रहा हूँ। ठीक है, आज चैप्टर नंबर सेकेंड है, कल चैप्टर नंबर सेकेंड का ही कर लेंगे फिर से वीडियो। आपका डेली का मुझे 10 मिनट चाहिए। मैं क्वेश्चन ऐसे लिख के रहूंगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा बेटा सामने, आप ऑप्शन को ट्रिक कीजिएगा और फिर मैं भी ट्रिक करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोग कमेंट करके ऑप्शन का जवाब भी दे सकते हो। रिक्वेस्ट करता हूं, लास्ट टाइम चल रहा है, जो भी आपके अगल बगल चीजें हो रही हैं सब कुछ स्किप कर दीजिए। अभी केवल और केवल और केवल बस आपका 12th बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, 12th के बाद सारी बातें की जाएंगी। आओ पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और बेटा एक चीज है, अगर अभी से अगर आप लोग दिन रात एक करके मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर थोड़ी सी पढ़ाई गलत चल रही है। आपको सपने में भी पढ़ाई दिखनी चाहिए। कौन है भाई? अगर आपको बैक साइड कोई नॉइस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, एक सेकेंड वेट, जस्ट एक सेकेंड वेट। तो बेटा जैसे कि मैं आपको सारी बातें बता रहा था, और आपको बहुत लोग ताना मारेंगे, बहुत लोग कुछ कहेंगे, बट रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, रिक्वेस्ट एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी पूरा टाइम अपने को दीजिए और डेली 10 मिनट। और जितने बच्चे मेरे कोचिंग के हैं मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 12th है आपका, और अभी केवल और केवल पढ़ाई करो बेटा। और जितने लोगों सबको बोल रहा हूँ, जितने मेरे कोचिंग क्लास 12th के बच्चे हैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ, और जितने बच्चे सुन रहे हो वो भी सुनो। ठीक है, वीडियो आपको ऑन करना पड़ेगा, 100% श्योर है ऑन करना पड़ेगा, और डेली ऑन करना पड़ेगा। नहीं ऑन करोगे घर आके बैठा के ऑन कराऊंगा। ठीक है, तुम्ही से बोल रहा हूं मैं, तुम्ही सबसे। आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ह्यूमन फीमेल उसका मेनोपॉज अराउंड किस एज में होता है? तो देखो हम लोग एनसीईआरटी का पेज भी रीड करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी आप फर्स्ट पेज जब पढ़ोगे इस चैप्टर का, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर मिल जाएगा। और बेटा एक जो मेंशन का जो पूरा पेज बनाया गया है उसके बगल वाले पेज पे भी, वहां पे भी इसको दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे 50 ईयर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। आप खुद से ऑप्शन नंबर ट्रिक किया करो, जिससे आपको एक अलग मोटिवेशन बूस्ट होगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या बेटा, ह्यूमन फीमेल का मोनोपॉज अराउंड किस एज में होता है? तो 50 साल में होता है। वेरी गुड, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जेनेटिक एक्चुअल जेनेटिक पार्ट्स ऑफ स्पर्म। तो आपको ये बताना है, जो स्पर्म जो आपको डायग्राम बनाया हुआ है उसे कौन से पार्ट में, किस पार्ट में जेनेटिक्स पार्ट होते हैं? तो आप मुझे बताओ, क्या बेटा पूरे पार्ट में होते हैं क्या? नहीं, ऑप्शन ए होगा। क्या टेल में होते हैं, पोच में? जी नहीं। क्या मिडिल पीस में होते हैं? नहीं, मिडिल पीस में भी नहीं होते हैं। कहां होते हैं? हेड में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वहां पे पूरे स्पर्म में जेनेटिक्स पार्ट किस जगह होता है? तो किस जगह होता है? वो हेड वाले पार्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि द मिडिल पार्ट ऑफ, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन। अब पूछ रहा बेटा मिडिल पार्ट पे क्या होता है? आप बताओ, प्रोटीन होता है क्या? आप बताओ। 1 मिनट आपको टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब ट्रिक कीजिए। आप लोग ट्रिक कर लिए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, नहीं किए होंगे तो आओ मैं करा देता हूं। बेटा क्या होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, वहां क्या होता है? वहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और पूछ रहे क्वेश्चन में, टेम्परेचर ऑफ स्क्रटम विच, बेटा ये कह रहा है कि जो आपका जो स्क्रटम होता है उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट इज द पार्ट ऑफ स्क्रटम। इसके अंदर क्या होता है? 2 टेस्टिस होते हैं। स्क्रैडम का काम क्या है? कितना टेम्परेचर कम करता है बेटा? अब आपको ऑप्शन देखो क्या दिया है, 2, 4, 6
और 8 कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम करता है, तो आपका 2 हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में बताओगे आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे ऊपर से चौथी पांचवी लाइन में कितना लिखा गया, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कम करता है, ये कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए। और बेटा देखो बहुत कम समय के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, कल से मैं ट्राई करूंगा 10-15 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू कराते हुए चलूं। और एक चीज आपसे चाहिए कि गलत ट्रिक मत कीजिए, क्योंकि आपको हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।